नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि सर ने आज पता नहीं कौन सा ऐसा थंबनेल लगाया है कि उत्कर्ष क्लासेस का सच उजागर, क्या सच में हुआ था घोटाला, जानिए पूरी सच्चाई। आपने देखा होगा हाल ही में काफ़ी हॉट मुद्दा बना हुआ था कि एक राजस्थान की एक नामी कोचिंग है, बहुत बड़ी कोचिंग संस्थान है, जिसकी कई ब्रांचें राजस्थान में संचालित है। ना केवल राजस्थान में संचालित है, बल्कि कई अन्य स्टेट में भी इसकी ब्रांच है, वो संचालित है। और उसके ऊपर हाल ही में मैंने भी सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा कि इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। यानी कि सीधे सीधे कहे तो आयकर विभाग का छापा पड़ा। और आयकर विभाग का छापा जब पड़ता है, जब कहीं न कहीं आय जो आपको होती है प्राप्त, उसमें कहीं न कहीं आप गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, इनकम टैक्स के पास ऐसी सूचना आई कि भाई उत्कर्ष क्लासेज ने फीस में लेकर या उनकी जो भी कमाई है, उस कमाई को लेकर कहीं न कहीं टैक्स की चोरी की है। तो इस बात को लेकर मीडिया में बच्चों के कई मैं सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है उनको देख रहा था, फेसबुक, इंस्टा, इन पे मैंने चेक किया। तो काफ़ी विद्यार्थियों ने भी इस बात के लिए उनके लिए स्टेटस लगा रखे थे, तो उत्कर्ष क्लासेज का काला सच्चा है सामने। और एक न्यूज़ में तो मैंने ऐसा भी देखा था, ऐसे देखो ये लिखा हुआ था उसमें कि 800 करोड़ का घोटाला। क्या लिखा हुआ था उसमें? 800 करोड़ का घोटाला, और कौन कौन आएगा अब लपेटे में, ऐसा भी उस न्यूज चैनल पे लिखा हुआ था। हालांकि मैं उसका स्क्रीन शॉट लेना भूल गया था। तो जो हमारा मीडिया है, जिसे हम भारतीय संविधान का या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं। तीन स्तंभ तो आपको पता है, पहला स्तंभ विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। और चौथा स्तंभ के रूप में मीडिया को माना जाता है, प्रेस को माना जाता है। लेकिन मुझे आजकल ऐसे लगने लगा है कि कहीं न कहीं ये जो मीडिया है, प्रेस वाले जो है, अपनी जो मूल भावना है, उसको छोड़कर अन्य सूचना ऐसी दे देते हैं जिससे लोग गुमराह हो जाते हैं। अब आपने पहले कहा कि भई आईटी रेड, आईटी का मतलब इसने इनकम टैक्स ने रेड पटकी है इसके ऊपर, उत्कर्ष क्लासेस के ऊपर। अब इतने 800 करोड़ का घोटाला सामने आया है। तो फिर लास्ट में जाकर आईटी जो विभाग है, ने फिर उसको क्लीन चिट कैसे दे दी भाई? तो कम से कम जब तक कोई आधिकारिक ऐसी पुष्टि नहीं हो जाती है, जिस विभाग ने ऐसी रेड डालने का काम किया है, उस विभाग के किसी अधिकारी के द्वारा ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाता आधिकारिक रूप से, तब तक आप उस चीज़ को, मैं तो कहता हूँ, डायरेक्ट अपना जो भी न्यूज़ चैनल होता है, उस पे प्रकाशित नहीं करना। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज ए आपको ये स्वतंत्रता प्रदान करता है कि भाई आप अपनी जो बात है उसको स्वतंत्र रूप से रहकर प्रकट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग एक्टिव रहते हैं, हर चीज़ को देखते हैं। तो ऐसी कई सूचनाएं हैं जो गलत प्रसारित हो जाती है। तो फिर इससे क्या, आप जो न्यूज़ है, जो मीडिया है, की छवि धीरे धीरे खराब होने लग रही है। कई लोग मीडिया के बारे में, जो कि हमारा लोकतंत्र का पवित्र स्तंभ माना जाता है, मीडिया को क्या माना जाता है? पवित्र स्तंभ माना जाता है, उसके बारे में अनगल बातें करते हैं। अनगल बातें करने से मतलब है, कई बार कहते हैं कि मीडिया तो एक प्रकार से गोदी मीडिया हो गया। गोदी मीडिया मतलब मोदी मीडिया। तो ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, तो भाई ऐसी गलती ना करें। मेरा आप सभी से निवेदन यही रहेगा। हालांकि मेरे निवेदन से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे पता है। लेकिन मैं एक भारत का आम नागरिक होने के नाते आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा, जब तक आप किसी खबर की वास्तविक पुष्टि ना कर ले, किसी अधिकारी के द्वारा उसकी जांच ना कर ली जाए, जो भी जांच एजेंसी है। अब मैं तो ये कहता हूं, अगर उत्कर्ष क्लासेज की जगह मैं होता ना, अगर वेदांत क्लासेज होती अगर उत्कर्ष क्लासेज के स्थान पर, तो मैं सही बता रहा हूँ, मेरे जो कानूनन अधिकार जो मिले हुए हैं ना, उसके तहत मैं भी पीछे नहीं हट। काफ़ी लोगों ने उत्कर्ष क्लासेज की छवि खराब करने में काफ़ी योगदान दिया है, जो कि गलत है। क्योंकि जब एक कोचिंग संस्थान लगभग 25 सालों से वो संचालित है, 2001 के आसपास से शायद चल रहा है, तो 24-25 साल उसको लगभग हो गए हैं। उसमें काफ़ी लोगों को नौकरी भी मिली है।
काफ़ी लोग उसमें नौकरी भी कर रहे हैं, अभी वर्तमान में भी कर रहे हैं और एक प्रकार से बड़ी कंपनी बन गई है। अब कई लोग कहते हैं उन्होंने तो शिक्षा को व्यापार बना लिया। तो आजकल शिक्षा को केवल उन्होंने ही व्यापार नहीं बनाया, कई लोगों ने शिक्षा को व्यापार बना रखा है। अब उन्होंने इतना बड़ा ढांचा खड़ा कर रखा है, इतने सारी बिल्डिंग रेंट पे ले रखी, खुद हो सकता है खुद की भी होगी थोड़ी बहुत। इतने सारे उन्होंने मतलब डिजिटल बोर्ड लगा रखे हैं, दुनिया भर के मतलब स्टूडियो बना रखे हैं, दुनिया भर के कर्मचारी रख रखे हैं, तो उनका भी तो खर्चा हमसे ही तो निकलेगा। मैं विद्यार्थियों सच बता रहा हूँ, कई बार मेरे जो साथी विद्यार्थी है वो भी उत्कर्ष में पढ़े हुए हैं, हालांकि मैं उत्कर्ष क्लासेज में बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ। ना मैं जो वहाँ के जो फाउंडर है, डायरेक्टर है जो निर्मल जी सर है, उनसे आज तक नहीं पढ़ा हूँ, कभी भी नहीं पढ़ा हूँ। लेकिन मैंने जब इस न्यूज़ को देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जो निर्मल जी है, वास्तव में इनका जैसे नाम है निर्मल, मल यानी गंदगी, निर मतलब नहीं, जिसके में किसी प्रकार की कोई गंदी भावना नहीं है, मल रहित है, एक प्रकार से गंदगी से दूर है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर लाछन उठाया जा रहा है। यह वह व्यक्ति है जिन्होंने करोड़ों रुपए मतलब दान में दिए हैं। जब कोविड चल रहा था तो उस समय इन्होंने काफ़ी मदद की थी कोविड के दौरान। उसके अलावा भी कई इनके द्वारा हॉस्पिटल संचालित है, कई जो समाज सेवा के जो कार्य होते हैं वो ये करते हैं। तो जब ऐसा काम कर रहे हैं और ऐसा व्यक्ति के बारे में अगर आप पब्लिक मैन या मैं या फिर अन्य कोचिंग संस्थान वाला या फिर मीडिया अगर ऐसा करता है तो फिर व्यक्ति दिल से काम नहीं करेगा दोबारा। तो दिल से काम करने के मतलब ऐसा आएगा कि मैं इन लोगों के लिए इतना भला कर रहा हूँ और यही व्यक्ति मेरे खिलाफ आके खड़े हो रहे हैं, तो ये गलत है। किसी चीज को सच्चाई जानो पहले आप, और सच्चाई जानने के बाद में किसी की छवि को फिर बाद में धूमिल करो। मैं तो कहता हूं अगर किसी ने गलत कार्य किया ना तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर जब बंदे ने कोई गलत कार्य किया ही नहीं, जब आयकर डिपार्टमेंट ने उसको बिल्कुल क्लीन चिट दिया है, तो फिर क्या हुआ? तो एक प्रकार से अगले की छवि खराब करना ही है ना। तो अन्य कोचिंग संस्थान वालों से भी मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि ऐसी नामी जो कोचिंग संस्थान है उनका नाम बदनाम ना करें, क्योंकि इनको ये इतना बड़ा नाम बनाने में कई वर्ष लग गए। 1 महीना 2 महीना साल भर 6 महीना इतना नहीं लगा है। इनको कई वर्षों की इनकी मेहनत है। इनके पास हजारों की संख्या में टीचर पढ़ा चुके हैं और हजारों लाखों की संख्या में बच्चे नौकरी लग चुके हैं इनमें पढ़कर। तो जो वास्तव में सफल हो गए हैं वो तो फिर इनका एहसान मानते हैं, और कई लोग होते हैं जो कृतज्ञ प्रकट नहीं करते विद्यार्थियों, कृतघ्न निकल जाते हैं वो लोग। तो मैं यही कहूँगा जो भी व्यक्ति ऐसा समाज सेवा का काम करता है या फिर जो किसी भी प्रकार से समाज की सेवा करने का काम कर रहा है और उसके ऊपर कभी कोई ऐसी बात आ जाती है तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना। तो मैं उत्कर्ष क्लासेज की समस्त जो भी उनका स्टाफ है उनको और साथ ही में निर्मल जी सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके ऊपर जो लाछन लगा था कम से कम वो समय पर ही धुल गए। वो कहते हैं ना साथियों कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये जो वक्तव्य किसी महान पुरुष ने जो बोले हैं वास्तव में सही बोले हैं, और मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ और किसी भी प्रकार की मेरे लायक अगर कोई मदद हो तो मैं बिल्कुल करूँगा। छात्र हित में भी मैं हमेशा बात करता हूँ और अगर किसी कोचिंग संस्थान के साथ भी गलत होता है मैं उनके साथ भी हमेशा हूँ। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आप सच का साथ दीजिए, ये फालतू की जो खबर प्रसारित होती है उनका साथ ना दें, किसी के भड़काव में आकर इस प्रकार के कोई कमेंट वगैरह ना करें। मुझे बड़ा दुख हुआ था उस दिन कि भाई ऐसा अगर निर्मल जी ने किया है, कोई 800 करोड़ का घोटाला किया तो ये तो गलत किया। सर तो एक समाज सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और उसके बाद में ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीडिया को देखकर मैंने देखा, लेकिन फिर बाद में रिसर्च किया, इन सब चीज़ों को देखा, बाद में पता चला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा रिकॉर्ड प्रॉपर मेंशन कर रखा है, दस्तावेज जो भी होते हैं जिस चीज़ के होते हैं प्रॉपर टैक्स भरते हैं हर चीज़ के लिए। फिर वहाँ पे फ्रॉडगिरी की तो कोई बात आई नहीं है, इनकम टैक्स चोरी करने की कोई बात थी ही नहीं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आयकर विभाग को भी, जो आपने बिल्कुल निष्पक्ष जांच की, और उत्कर्ष क्लासेज की टीम ने भी आपका भरपूर सहयोग किया। आपने जो भी दस्तावेज मांगे उन्होंने आपको उपलब्ध कराए। थैंक यू सभी को।